अच्छा, आपको पुलिस ने हर तरफ से घेर लिया है, बाहर आ जाएं। दरिंदों ने उस कश्ती पे हमला किया और वो कश्ती इस वक्त इस पानी में डूब चुकी है। इस जगह पे आशिक भाई बैठे थे और यहाँ से बट्टे मारे थे पानी में पड़ के। पहले तो जानवर खाते थे ना, बकरियां उठा ली, भेड़ें उठा ली, अब ये इंसान को उठा लेंगे। कश्ती को नीचे से वो आए हैं ऊपर और कश्ती को पूरा उल्टा दिया है। और पहली जब नज़र पड़ी इधर पहुँच चुका था, हम वहीं से कैमरा लगा के पीछे खड़े थे, वो यहाँ था कि मैं अगर पानी से निकाल सकता हूँ ना, इनको यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आपकी दुआएं, आपके खूबसूरत कमेंट्स हमारा बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाते हैं। आप सब ने कहा कि जिस नदी पे आप गए थे, जिस कमाद की फसल में आप उन बलाओं के पीछे लगे थे, उस पे दिन में जाके इन्वेस्टिगेशन करें। तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन शायद कुछ अरसा बाद करने आते। एक अफसोसनाक जो ख़बर है वो ये है कि जो कश्ती वाले हमें मिले थे यहाँ पे, आज हम उसी नदी पे आए हुए हैं और बताया जा रहा है कि वो कश्ती भी यहाँ पे डूब चुकी है। इस वक्त वो कश्ती पानी में है। जब हम यहाँ से चले गए थे उसके बाद बताया जा रहा है कि उस कश्ती के ऊपर हमला हुआ, उन्हीं दरिंदों ने उस कश्ती पे हमला किया और वो कश्ती इस वक्त इस पानी में डूब चुकी है। ये बहुत गहरा पानी है। यहाँ पे हम खड़े थे और इधर कसवर भाई आपको दिखाएंगे, बिल्कुल ही ये कमाद की फसल है जिसके अंदर, वहाँ भी हम आपको जाके दिखाएंगे जहाँ से वो भागे थे और भाग के वो आ गए थे इस पानी के अंदर। और बताया जाता है कि दिन के अंदर भी बकरियाँ भेड़ें लेके मतलब फेंक देते हैं यहाँ पे और पानी के अंदर चले जाते हैं। और इसी तरह फिर ये कौवे वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरफ कसर भाई दिखाएंगे, वो जो हड्डियाँ या कोई गोश्त वगैरह, कोई बच्चा खुच्चा होता है तो वो बाहर भी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से कौवे और चीलें वगैरह आके यहाँ से गोश्त उठा जाती हैं। तो आशिक भाई, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे सवालात भी किए, आपका शुक्रिया भी अदा किया और ये भी कहा कि आशिक भाई काफ़ी इल्म करते हैं और उनके ज़रिए जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई। तो आपको कैसा लगता है कमेंट्स देख के, पढ़ के, जिस तरह सब प्यार करते हैं? मैं जी इनका सबका शुक्रगुजार हूँ और जैसे ये कमेंट्स लिखते हैं और मुझे प्यार करते हैं, मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं दुआ करता हूँ ये इनकी मजबूरियाँ हैं, जो इनके मामलात हैं, जो इनके परेशानियाँ हैं, अल्लाह पाक इनकी दूर करे। आमीन सुमा आमीन। तो आशिक भाई, ये अफसोसनाक हादसा हुआ। मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि आप जो है ना टार्च अच्छी लें। कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे, उन्होंने कहा जी कुछ नज़र नहीं आया। भाई, मोबाइल के ऊपर छोटी स्क्रीन होती है, जो भी हमारी उस वीडियो में है, इस EP जो 119 है 119, उसका जो पार्ट 2 है, उसके अंदर अगर आप किसी बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो वाज़े नज़र आती है वो चीज़ कि वो उस किनारे पे हम यहाँ पे खड़े थे। और मुझे ये भी कहा कि यार आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। भाई, मैं बोलूँ ना तो आपके प्रोग्राम की समझ ही क्या आएगी, क्या पता चलेगा क्या हो रहा है, क्या मामलात हैं। तो उन मामलात को बताने के लिए मुझे जो है ना बोलना पड़ता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मैं थोड़ा कम बोला करूँगा, फिर आप कहेंगे आप बोलते नहीं हैं। 1-2 प्रोग्रामों में मैं नहीं बोला तो मुझे कहा जी आप तो वो वाले जाम शौकत लग ही नहीं रहे, आप तो आज बोल ही नहीं रहे। तो क्या करें भाई, आधे लोग कहते हैं इस तरह बोलें, ज़्यादा समझाया करें, और कुछ लोग कहते हैं आप ना बोला करें। अब किसकी बात माने बताए? तो आशिक भाई, किसकी बात माने? सर जी इन्हीं की बात मानो। इन्हीं की माने। वो तो कहते हैं कभी बोलें कभी ना बोलें। नहीं, अब ये अफसोसनाक आशिक भाई हादसा हुआ है, जो मछेरों की कश्ती डूब गई है बेचारों की। अब हमने कोशिश की है कि उनसे बात करें, लेकिन वो यहाँ से भागे हुए हैं, डरे हुए हैं, वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे। हम यहाँ पे आए हैं और वो पूरी कश्ती इस पानी के अंदर डूब चुकी है, अंदर जा चुकी है। हम किस जगह पे बैठे थे, जो बट्टे वगैरह लिए थे यहाँ पे थे शायद, ये जगह पे, ये देखो बट्टे भी, हाँ इस जगह पे आशिक भाई बैठे थे और यहाँ से बट्टे मारे थे पानी में पड़ के। और यहाँ से जब पानी में मैंने आशिक भाई को कहा कि आशिक भाई बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो ये खामोश थे। आशिक भाई आप खामोश थे, आपको समझ आ रही थी कि कुछ आएगा सामने? मैं बोल रहा था तो आप बोल नहीं रहे थे। हाँ जी, मुझे समझ आ रही थी क्योंकि मैं इल्म कर रहा था ना उस टाइम मुझे शक पड़ गया था कि यहाँ से कुछ चीज़ ना कुछ होगा, हासिल होगा, इसलिए मैं खामोश था और आपसे मैं बात नहीं कर रहा था। वो देखे ना, ये देखें लहरें, देखे जी बराबर ये दिखाएं, एक ये और 5 लहरें एकदम से ना। अच्छा जी, हम दिन में आपको दिखाना चाह रहे थे। यहाँ से हम फिर कश्ती में बैठते हैं
और फिर हम जाते हैं उस जगह पे सामने, वो उस जगह पे वहाँ से पत्थर पड़े हैं। कसर भाई यहाँ से क्योंकि जब जूम कर रहे थे उस सिचुएशन को दिखा रहे थे तो वो क्योंकि ये किनारा देखें ना काफ़ी फासला है, हमारे पास जो टॉर्च थी उसकी इतनी कवरेज नहीं थी, इतनी थ्रो नहीं थी उसकी कि उसको वहाँ से वो कवर कर सकती, लेकिन बीच में काफ़ी सारी चीज़ें कैप्चर हुई हैं। आप थोड़ा बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे या ब्राइटनेस जो है अपने मोबाइल की बढ़ा के देखेंगे EP 119 का पार्ट 2, तो उसमें आपको वो चीज़ें वाज़ेह नज़र आएंगी, हमें भी एडिट पे नज़र आई हैं। तो अभी ये परेशानी वाली बात है कि यार कश्ती इसके अंदर है और खुशकिस्मती के साथ वो जो लोग थे मछेरे उनको वो तैर सकते थे, वो तो तैर कर निकल आए बाहर, लेकिन कश्ती जो थी वो इसमें डूब गई। अब वो इसको छोड़ के जी बिल्कुल, ये बीच में से बुलबुले और ये आबी जानवर भी होते हैं आज भी, और उसके अलावा यहाँ पे वो कश्ती, क्योंकि ये बहुत गहरी जगह है, काफ़ी गहरी है नीचे और पानी रुका हुआ है, चल नहीं रहा। तो जी कोशिश करते हैं किसी तरह यहाँ पे जो मामलात हैं, अब डर के मारे कोई भी नहीं आता और कोशिश करेंगे किसी और बैकअप टीम के साथ आएँ, इस मसले का फुल हल निकालें। आप सब ने कहा कि आप लोग जो है ना दिन में भी जाके इन्वेस्टिगेशन करें। अब दिन में हम यहाँ पे आए हैं तो कुछ सामने आ ही नहीं रहा, ना यहाँ पे कोई भेड़ बकरियों वाले आ रहे हैं डर के मारे, ना वो कश्ती वाले हैं। अब पानी के ऊपर खड़े रहें, इंतज़ार करते रहें कोई चीज़ निकलेगी। या आशिक भाई को मैं कहता हूँ पढ़ें, तो ये कहते हैं यार बार बार पढ़ना भी जो है ना वो ख़तरनाक हो सकता है, जैसे जैसे हम पढ़ के इनको निकालेंगे, ये इनको छेड़खानी करेंगे, वो इस इलाके के लोगों के लिए ख़तरा है। ऐसे बिल्कुल ऐसे सर बिल्कुल ऐसे। अब क्यों ख़तरा क्यों है? अब जैसे देख लो ना, एक बंदा है उनके पीछे, तुम रोज़ाना भागते रहो, तंग करते रहो, और एक दिन उसने तंग आके जामे मार देना, आप वो खुद मर जाएगा। और ऐसे ही हमने जब उनको बाहर से निकाला है और चीज़ें निकली हैं बाहर, अब देख लो वो कश्ती, हम चले गए उस टाइम और जब कश्ती वाले वो उनके हाथे चढ़ गए, अब वो किश्ती भी डूब गई है, वो बड़ी मुश्किल से जान भी बचा कर निकल गया। वो कहते हैं जी कश्ती को नीचे से वो आए हैं ऊपर और कश्ती को पूरा उल्टा दिया है, और खुशकिस्मती के साथ वो लोग जो हैं पहले उन्होंने कश्ती जो है उल्टने से पहले उन्होंने छलांग मार दी, और छलांग मारते ही फ़ौरन वो किनारे पे आके और यहाँ से चले गए, वो काम ही छोड़ गए फ़िश का यहाँ पे। अब कसर भी दिखाएं, किसी तरफ आपको कोई फ़िश का जाल लगा हुआ नज़र नहीं आएगा। सर आप ऊपर आ जाएं, हैं ऊपर आ जाएं ऊपर, क्योंकि ये किनारे पे ना चलो, क्योंकि ऐसे निकलते हैं जैसे जफा डालेंगे और अंदर जैसे हाँ वो देख हाँ वो दिखा, ये देख कसर, वो दिखा सामने, ये सामने, ये देख बिल्कुल ऐसे। और उधर भी हो रहा है, बहुत सामने देखो, बहुत सामने देखो। और वहाँ भी आ जाए, कैमरा उधर किया फिर गुम हो गया, बीच में से ऐसे लगा जैसे हाथ आया बाहर ना कसर भी, ऐसे लगा जैसे हाथ आया बाहर। हाँ 2-3 दफ़ा आया ऐसे। तो थोड़ा सा दिखाते हैं, ये आगे तक नदी है, और कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि ये दरिया कौन सा है। ये बेसिकली दरियाए चनाब का ही एरिया है, उसके साथ का एरिया है, और ये इंडिया से आता है दरिया, ये इंडिया से ही आता है। और भाई कोशिश कर रहे हैं कि हम टॉर्च वगैरह जो है कोई अच्छी सी ले लें, ताकि ये जो मसले हैं पूरा ही। फिर उस साइड पे अच्छा भी वो जंगल था, वहाँ पे भागे, फिर भागने के बाद फिर वहीं से वो जंप करके फिर आ गए, वो उस जगह पे बैठे थे सामने सामने से छत्ते में। फिर यहीं से हम ऊपर गए थे, लेकिन वो अगर ऊपर तक जाते तो फिर आगे तो जंगल ही जंगल है, फिर आगे कितना काम लंबा हो जाता, आगे जाके फिर मसला हो जाता। थोड़ा आगे तक देखते हैं। सभी दोस्त कह रहे थे दिन में भी जो है इन्वेस्टिगेशन करें। अब कोई लोग हमें यहाँ मिलेंगे, हमें गाइड करेंगे, हमारा साथ देंगे। अब हम तो जिस तरह उनसे बात करते हैं, लोग पता नहीं अजीब समझते हैं हमारी बात को। अब यहाँ कोई आएगा हमें बताएगा तो हम और काम बढ़ाएंगे। अब खुद ही हम पानी में घुस जाएं, कहाँ से ढूंढ सकते हैं? जैसे उस दिन कुदरती बात है वो आज भी पढ़ाई कर लें, थोड़ा पढ़ाई के ज़रिए निकाल लें। नहीं सर ऐसा नहीं होगा, आज तो कुछ भी नहीं है ना मेरे पास,
न तस्वीरें हैं, न मैं तैयारी करके आया हूँ। आपने तो तो ऐसे आशिक भाई ऐसा क्यों ना करें कि हम कोई सिक्योरिटी वालों को ले आएँ, उनको बताएं। एक तो कहना नहीं मानते, आते नहीं है, ये दूसरा ज़िला है। हम तो चलो मुल्तान से होते तो फिर उनको ले आते, तो उनको साथ ले आएँ और जब वो किनारे पे आके बैठें उसके बाद आप पढ़ाई करें। हाँ क्या ऐसा मुमकिन है हाँ बिल्कुल जी, ऐसे हो कि सकता दिन है। के अंदर करें? कि अगर दिन के अंदर सामने कोई चीज़ आती है, लोग हों बहुत सारे हैं हाँ। कसवर भाई, और उस साइड पे भी लोग खड़े हों, यहाँ भी, हाँ, और उनके हाँ। आगे हथियार हो, और जैसे जैसे ये बाहर आते हैं उनको फायर करके ख़त्म कर हाँ दें। जी बिल्कुल ऐसे होगा। और बैकअप टीम होगी और बंदे भी होंगे उस तरफ भी इस तरफ भी, फिर काम हो सकता है। ठीक है। हद की बात है कि यार कश्ती को उल्टा दिया आशिक भाई। उनको सर एक तहस आ गया, गुस्सा था आ गया कि जैसे हम अंदर आए और कश्ती वाले ने कश्ती वाले ये ले गए उधर इधर, वो तो आ नहीं सकते थे ना जब पानी में, और ये कश्ती खड़ी थी, कश्ती वाले पार ले गए फिर इधर ले आए। वो इन्होंने हमारा जो काम तमाम किया है, वो इसी वजह से उन्होंने कश्ती जो है ना उल्टाई है। हम जब पहले आए हैं इस जगह पे आके हम काफ़ी देर बैठे रहे हैं कि कोई ऐसी निशानी, कोई चीज़ मिल जाए, मगर हमारे सामने कुछ भी नहीं आया। एक जगह पे ऐसे लगा जैसे कि एक चंबा सा बाहर आता है, वो 2-3 दफ़ा आया, जैसे अंदर कोई हाथ ऊपर करके ऐसे जा रहा हो पानी में। वो कसर भाई लेके गए हैं, शायद कैप्चर हुआ है, नहीं हुआ बहरहाल। तो ये चीज़ एक आई है। अब वो देखो वहीं पे फिर हाथ आया, देखना सब फ़ौरन उतर कर, वो गोल दायरा बना हुआ है, ये देख आ रहे, यहाँ से हाथ बाहर आया है। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ से हाथ बाहर आया है, फिर आया है। इसका मतलब है वो मखलूक़ात यहाँ पे मौजूद हैं, और इसके लिए कोई बहुत बड़ा प्लान करना पड़ेगा इनसे टक्कर लेने के लिए। हाँ बिल्कुल। अब आपको थोड़ा सा चल के वो जगह दिखाते हैं जहाँ कमाद की फसल में वो हमें नज़र आया, और वो किस जगह पे चल रहा था और कहाँ पे रुका था। तो थोड़ा उधर चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी दोस्तों, अब हम उस जगह पे आए हुए हैं, कमाद वाली फसल एक साइड पे है, दूसरी साइड पे वो दरिया है, नदी है। तो यहाँ पे जैसे अभी हम फिर रहे हैं, यहाँ पे हम इसी तरह आवाज़ आई है। कमाल भी थोड़ा थोड़ा हिला। हाँ वही ना। हाँ। चलें बहरहाल, अब अंदर जाने से तो रहे। जैसे चलते हैं अंदर भी कोई चीज़ मूवमेंट होती है, वो है ना। तो आवाज़ भी आ रही। आ जाए आ जाए। सर तो है सर, ये नहीं तो एक बिल्कुल। मिनट, असल में गिद्दड़ भी होते हैं ना कमाद के अंदर, ज़रूरी नहीं है वही बुलाएं हों, कोई और चीज़ें, जंगली जानवर या गिद्दड़ वगैरह भी होते हैं। सभी दोस्त कह रहे थे कि यार आप थोड़ा सा दिन में भी दिखाएं। दोस्त यहाँ पे सिगरेट भी पड़ी हुई है, यकीनन कोई जराइम पेशा लोग या कोई किसान वगैरह। ये देखे ना डब्बी पड़ी है सिगरेट की। और यहाँ से हम जब इधर गए थे, वो इधर से ऐसे निकला है, इस एरिया से। कसर भी दिखाएं इधर, वो यहाँ से ऐसे आया इसी वाली साइड पे, और पहली जब नज़र पड़ी इधर पहुँच चुका था, यहाँ पे। और ये देखें जैसे ये जानवर को, यहाँ पे परिंदे को खाया गया है ना, ये पर शर पड़े हुए हैं। बिल्कुल सर ऐसी। और फिर हम इस जगह से उसका पीछा करते हुए आगे तक गए। उसके बाद वो फ़ौरन इस साइड के कमान में आता है, और कमान से वो सीधा पानी की तरफ भाग जाता है।
बहुत सारे दोस्त कह रहे थे इधर आ जाए कि आप दिन में भी जाके दिखाएं कि वो कौन सी जगह थी, शायद कुछ ऐसे निशानात मिल जाएं। तो हम कौन है इधर? कोई है अंदर? कोई है अंदर? बाहर आ जाओ। अंदर कोई है? अगर कोई अंदर है, जराइम पेशा आपको पुलिस ने हर तरफ से घेर लिया है, बाहर आ जाएं। ये भी इस जगह पे भी आप किसी तरफ देखें, दूर रोड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। यहाँ पे आना भी दिन में भी खतरनाक है। आए दोस्तों की डिमांड पे, और वो कश्ती वाले बेचारे जो उनकी कश्ती डूब गई, उस चक्कर में हम यहाँ पे आए कि दिन में भी आपको दिखाएं कि इधर से सरवा दे। यहाँ तक आए थे ना कसर भाई? नहीं थोड़ा सा आगे। हाँ, इसके नीचे से मैं गुजरा था। यहाँ तक आए थे। हाँ बिल्कुल जी। वो यहाँ बैठे थे। नहीं जाने नहीं, यहाँ थे, इसके आगे छुपे हुए थे इस जगह के। हम वहीं से कैमरा लगा के पीछे खड़े थे, वो यहाँ था और एक यहाँ बैठा था, एक यहाँ था, एक इस साइड पे था, और ये वाला जो था सेंटर में बैठा हुआ, ये तो हो रहा था कैप्चर। ठीक है, इधर वाला ये नज़र नहीं आ रहे थे। दोस्तों ये दिन में आके, अभी ये बहुत सारे लोगों का काम है, ये जगह आपको दिखानी थी। इस वक्त हम इस तरह निहत्ते आए हुए हैं, इस तरह भी ख़तरनाक चीज़ है। आशिफ भाई, इस तरह निहत्ते हम आए हुए हैं। हाँ जी। हम पहुंच ज़रूर गए हैं, मगर इनसे मुकाबला हम इस तरह नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। हम जोश में आ तो गए हैं, आप ये जगह देखें, और आगे बहुत बड़ी फसल है कमाद की, और इसके अंदर रास्ता भी भूल सकते हैं ना अगर हम इस लाइन से हट जाते हैं
इस लाइन से हट के हम इस तरफ आगे अंदर चले जाते हैं, या आशिक भाई हम इधर चले जाते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी फसल है, फिर हम रास्ता भी भूल सकते हैं। और खुदा न खासा अगर कोई चीज़ आके फ़ौरन अटैक कर देती है हमारे ऊपर, तो भी हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं। यहाँ पे रोड भी नहीं है और कोई यहाँ पे ऐसे हेल्प को नहीं आएगा। अल्लाह की ज़ात ही है हेल्प करने वाली, जो कि हमेशा हमारा साथ देती है। आशिक भाई फिर यही प्लान करते, किसी सिक्योरिटी इदारे से बात करते और उनके साथ बात करने के बाद ना उनको ले आते हैं यहाँ पे, अगर तो कोई रेडी होता है, ठीक है। और आपको तो बहुत सारे लोगों ने मुबारक भी दी, खुशी का इजहार किया कि आप आशिक भाई को जानते हैं, इनके पास बहुत इल्म है और बड़ी चीज़ें आगे आगे चलें, तो वो करते हैं। तो ये भी उनका प्यार है, मोहब्बत है। तो ये हमें ये इस चीज़ का बहुत अफसोस रहेगा कि यार वो कश्ती उलट गई और बेचारे यहाँ से आया था ना, जब पहली दफ़ा भाग के खाले में आया, वो हमें देखा उसने, और वो एक ही आया यहाँ पे ना खाले में, यहाँ से हम इधर से आ रहे थे यहाँ से, हाँ जी। और वो खाले में यहाँ से ऐसे घुसा, फिर पहली जो मेरी नज़र पड़ी वो यहाँ से पड़ी, और फिर आगे, और फिर इधर से ऐसे, और फिर पानी की तरफ। तो वही काम करें फिर। सर मैं तो कहता हूँ इधर आए, इधर आए, थोड़ा सा इधर निकल आए। आशिक भाई यही करते हैं, आप हिम्मत करें। मैं कहता हूँ इस मामले को ना आप छोड़ दे, हाँ इस मामले को ख़त्म कर दे। क्यों कि मैं अगर पानी से निकाल सकता हूँ ना, इनको यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं ऐसे कर लूँ तो आने जाने वाले जितने लोग आएंगे जाएंगे, उनको रोज़ाना ये तंग करेंगे, नुकसान पहुँचाएंगे, मारेंगे। पहले तो जानवर खाते थे ना, बकरियाँ उठा ली, भेड़ें उठा ली, अब ये इंसान को उठा लेंगे। मेरा तो वो कश्ती वालों का नुकसान है, उनका नुकसान है। कश्ती उन्होंने पलटा दिए और वो जनाब भाग के चले गए। तो अच्छा हो गया, उस कश्ती से वो पहले छलांग मार के नीचे चलेंगे, नीचे चलेंगे। और ये रास्ता है, तो आपको पता है ये रास्ता है, वो रास्ता है, इधर से रास्ता है, चारों तरफ लोग आएंगे रोज़ाना। एक आधा बंदा गायब हो जाएगा, एक आधा बंदा वो चिढ़ जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे। मुझे तो जैसे ये मेरे भाई कहेंगे, मेरे दोस्त कहेंगे, मेरी बहनें कहेंगी, मैं तो वैसे कर दूँगा। नहीं वो तो खैर हमने ये चीज़ को भी देखना है कि अपना प्रोग्राम अच्छा करने के लिए कसर भाई वो चीज़ सामने आए, पता लगे साथ में रोड है, उधर खड़े हो जाए, गाड़ियाँ उल्टा दें। अब कश्ती उल्टा सकते हैं तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल। और फिर एक काम बन जाएगा, लेकिन बहुत सा नुकसान भी होगा। बिल्कुल। और कसर भी एक और ख़तरनाक चीज़ भी है, हम इस चीज़ से भाग नहीं रहे कि हमारा प्रोग्राम अच्छा हो, हम दिखाएं। वो तो बाहर चलें, आपने हिम्मत की और फिर भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो किसान आएंगे इस फसल को काटने वाले, उनके लिए भी खतरा, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खतरा है ना सर, क्योंकि ये छुपे होंगे, बराह रास्त वो सामना होगा, वो आमना सामना होगा, और वो एक मिनट लगेंगे उनको जनाब खा जाएंगे। ये बहुत नुकसान होगा। और मैं तो ये कहता हूँ हमारा प्रोग्राम तो चल जाएगा, मगर नहीं हम प्रोग्राम के साथ साथ सेफ्टी भी देखनी है, ना कि सिर्फ अपनी टीम की सेफ्टी, बल्कि लोगों के लिए क्या बेहतर है। ये अगर हमने उस दिन स्टेप लिया है, उनको चिढ़ हुई है, उन्होंने कश्ती पूरी उल्टा दी और उस कश्ती को पलटा के वो अब वो इस साइड पे देखें आप, किसी तरफ कोई जानवर आपको पूरा दिन में, हम काफ़ी दिन में आए हुए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया है कि लोगों से मिलें, बात करें, कोई हमें रेडी वाला मिल जाए, कोई भी नहीं मिला। वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई वो दूर सामने, और रेडी वाला मिल जाए, कोई घास चारा काटता हुआ, कोई जानवर, कोई कश्ती वाला, कोई फिश वाला, कोई भी नहीं मिला यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त सब लोग डर के मारे भाग चुके हैं, खौफजदा हो चुके हैं। और जब से हम उस दिन आए हैं इन्वेस्टिगेशन करने, उसके बाद वो बिफर गए हैं। हाँ ऐसे यार हमारे लिए भी ये खतरनाक था जब हम अंदर खड़े थे। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे तो हमने प्रोग्राम तो करना था सर, ये हमारे लिए तो अब चलिए देखते हैं आगे किसी लोगों की कोई बैठक रखते हैं, कोई महकमे के लोग बुलाते हैं, उनको साथ बिठाते हैं, कोई सिक्योरिटी वालों से बात करते हैं, जिन ऑफिसरान से हमारी कोई दोस्ती इस्लाम दुआ है उनके रेफरेंस से किसी से बात करते हैं। अगर तो वो किसी बात पे आते हैं और हमारे साथ काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं, तो फिर हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं और साथ में उनको बाहर निकाल के उनके शूट करवाएं, या सब की मीडिया की मौजूदगी में, न्यूज़ चैनल्स की मौजूदगी में उसको शूट कराया जाए, ताकि कोई केस कल को क्लेम ना करे कि हमारे ऊपर कोई केस ही डाल दे तो हम
हम मसले में फंस जाएँ। तो ये आपका हुक्म था, आपने कहा जी वहाँ पे दिन में भी जाके इन्वेस्टिगेशन करें। तो हम आए हैं, यहाँ पे चीज़ें दिखाई हैं और एक अजीब सा वाक़या, कश्ती डूब जाना, ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ थी। तो उम्मीद है ये छोटी सी जो वीडियो थी वो आपको अच्छी लगी होगी और आपने ये दिन में भी लोकेशन देखी कि किस कदर ख़तरनाक है और वो नदी की क्या सूरत हाल है। जैसे हमने पहले पोर्शन में दिखाया इस वीडियो के, नदी में भी सारा आपको माहौल साइडों पे दिखाया। तो इजाज़त दीजिएगा, अगले किसी प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। जितनी भी मिस्टेक हो गई, कोई गलतियाँ हुई, कोताहियाँ हुई, मैं ज़्यादा बोल लेता हूँ तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब प्रोग्राम चल रहा है तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें जो कि सामने आ रही हैं वो आप तक पहुँचाई जाएँ बोल के, बजाय कि खामोशी के साथ हम फिरते रहें और आपको समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है। तो इस वजह से मुझे बोलना पड़ता है। मुझे शौक़ नहीं है कोई बहुत ज़्यादा बोल बोल के अपना गला खुश्क करने का या चीखने का, मुझे शौक़ नहीं है। मैं सिर्फ़ आपकी तफरीह के लिए और आपको समझाने के लिए मैं बोलता रहता हूँ। तो मेरी बात अगर किसी को बुरी लगती है तो मैं उनसे भी जो है मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो एक फ़ैन ने लिखा कि आशिक भाई के पास बहुत इल्म है, आपको इल्म नहीं था। जी मुझे इल्म है, मैं चाहता हूँ एक हद में हम रहें और हद से तजावुज़ ना करें। इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। यहाँ से जाना ही बनता है, आ जाओ यार, इनसे हम अकेले नहीं मुकाबला कर सकते। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन को प्रेस करके कर सकते हैं। शुक्रिया।